2 दिन से जो है शहर में हंगामा मचा हुआ है कि आधार जो आधार कार्ड एनरोल करने की एजेंसी है UIDAI ने पुराने शहर के तकरीबन 140 अफराद को 127 या 140 अफराद को नोटिस जारी की है। और उस नोटिस में ये बताया गया है कि इनको एक शादी खाने पर बुलाया गया है। 20 फरवरी के दिन 11 बजे शादी खाने पे आने के लिए कहा गया है। ये नोटिस की कापी है कि पुराने शहर के तकरीबन 140 अफराद को ये नोटिस दिए गए हैं। और इस नोटिस में ये कहा गया है कि पहले तो सबसे पहले whereas this office has received a complaint allegation that you are not an Indian national। तो इसमें कौन एलिगेशन लगा रहा है ये नहीं बता रहा है इसमें। फिर दूसरी चीज जो है कि एक शादी खाने पर बुलाया जा रहा है। तीसरी चीज ये है कि एज पर आधार एनरोलमेंट रूल्स ये है कि उसका जो रूल नंबर 29 ऑफ आधार एनरोलमेंट रूल, इसमें खुद लिखा हुआ है कि आधार जो है ये कोई सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है। इसमें यह है कि आधार इज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नॉट ए सिटीजनशिप। आधार इज नॉट ए सिटीजनशिप आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो अब आधार को किसने इख्तियार दिया कि नोटिस देकर पुराने शहर के लोगों को बुलाकर यह पूछा जा रहा है कि आप आपकी जो है नेशनलिटी प्रूव करिए। तो ये किसकी बदमाशी है ये मालूम होना चाहिए पहले। तो हम मुसलसल 3 दिन से लगे हुए थे कि आखिर ये आधार के ऑफिसर से बात करने पर यह पता चला कि ये जो नोटिस दिए गए हैं 127 या 130 आदमी को, तो हैदराबाद पुलिस ने 127 या 130 आदमी को आइडेंटिफाई करके आधार को इश्यू किया है, एक लिस्ट दिया है। वो लिस्ट की बेसिस पे आधार ने ये नोटिस इश्यू किया है। सबसे पहले तो आधार की तरफ से गलती है कि आधार किसी को अथॉरिटी नहीं है सिटीजनशिप की पूछने की, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में बोलिए या हिंदुस्तान के कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये डिफाइन नहीं करा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है आदमी की सिटीजनशिप को प्रूव करता है। कहीं पासपोर्ट के लिए ये कहा गया है कि ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है खाली। एपिक कार्ड के लिए ये बोला गया है कि ये इलेक्शन की पर्पस के लिए है। ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग के लिए है। इनकम टैक्स कार्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के लिए है, यानी बैंक के लिए है। बैंक का डिटेल जो है वो बैंक के लिए है। तो जो आम आदमी के पास 15 डॉक्यूमेंट रहते हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये तमाम कोई भी डॉक्यूमेंट जो है सिटीजनशिप वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अभी इसमें लेटर में ये बोला जा रहा है कि टू प्रूव योर क्लेम ऑफ सिटीजनशिप एंड इफ यू आर नॉट एन इंडियन नेशनल टू प्रूव दैट यू हैव एंटर्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया लीगली और स्टे इज वैलिड। ये कितनी खतरनाक बात है कि पहले से ही अवाम जो है ये CAA से नाराज है मुसलमान हिंदुस्तान के। फिर दूसरा NRC का प्रोसेस चालू हो गया तेलंगाना में खास तौर पे, और NPR का प्रोसेस चालू हो गया। NPR इज दी फर्स्ट स्टेप टू NRC बोल रहे हैं लोग। तो अब इसमें हमको ये साबित करना है कि आप सिटीजन है या नहीं है बोलकर इसमें साबित करना है सबसे पहली चीज। तो अब आज सुबह में जो है कि ये आधार का ट्विटर पे ये बताया गया है कि हमको पुलिस ने दरखास्त दी थी 127 लोगों को जो नेशनल नहीं है बोलकर, हम इनके ऊपर जो है नेशनलिटी प्रूफ करो बोल के हमने इनको नोटिस दिया। तो आज मेरा मुतालबा है हमारे चीफ मिनिस्टर, क्योंकि मैं कई दिन से बोल रहा हूं कि पुलिस में जो है कुछ ऐसे अफराद है जो मुसलमानों के ताल्लुक से उनका जहन खराब है, चाहे वो RSS के है या BJP के है। खुद जो है हमारे किशन रेड्डी साहब सिकंदराबाद के जो MP है, जैसे ही उन्होंने होम मिनिस्टर बने, मिनिस्टर फॉर होम सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने एक बयान दिया था कि पुराने शहर में जो है कि ऐसे अफराद है, पुराने शहर के चंद महल्ले जात का नाम लेकर ये कहा कि इसके अंदर जो है कि यानी पाकिस्तानी नेशनल रहते हैं, ISI का अड्डा है, बर्मा वाले रहते हैं, यानी ऐसे नामा लिए थे। तो क्या ये उसकी कड़ी है कि हैदराबाद की पुलिस ने 127 अफराद को आइडेंटिफाई किया
ऑन व्हाट बेसिस हैदराबाद पुलिस हैज आइडेंटिफाइड देम। तो मेरा मुतालबा है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब आधार जो आज ट्वीट करे हैं, जो पुलिस को इसके जिम्मेदार करार देते हैं, वो कौन पुलिस ऑफिसर है, इनको आइडेंटिफाई करते हुए उनके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब, हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से मेरा मुतालबा है कि आपकी पुलिस ने ये आइडेंटिफाई किया है, क्या उनके पास ऐसी क्या एजेंसी थी कि ये लोग 127 पुराने शहर के लोगों को गैर हिंदुस्तानी करार दिए हैं। इसकी तहकीकात करना चाहिए, हाई लेवल पे इसकी इंक्वायरी होना चाहिए और जल्द से जल्द वो उस ऑफिसर को आइडेंटिफाई करके इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ, क्योंकि हमने वकील से, हमारे मुजफ्फरुल्लाह खान एडवोकेट साहब से जब बात किए, आज हाई कोर्ट में जो नोटिस आई है उनकी तरफ से, मोहम्मद सत्तार खान साहब की तरफ से, हाई कोर्ट में भी हमने एक रिट डाला है कि आधार को किस बुनियाद, किसने हक दिया कि ये नोटिस देने के लिए। तो हमारा मुतालबा है मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से तमाम सियासी गैर सियासी जितने जमातें जो भी मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, उनसे तमाम से मेरी अपील है कि बहुत सीरियस मैटर है ये, इसको ऐसा खामोशी से खामोश बैठने का नहीं है कि इसके खिलाफ में हमको लीगल और हमको हुकूमत पे दबाव डालना चाहिए, लीगल एक्शन लेना चाहिए कि आप किसी को भी ऐसा शहरी, गैर हिंदुस्तानी नहीं बोल सकते। ये सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है आधार की, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है कि खास तौर पर पुराने शहर को, हाल ही में जो एक खुली कुतुब शाह स्टेडियम में जो जलसा हुआ था, एक सुप्रीम कोर्ट की वकील भी आकर उन्होंने ये कहा और पुलिस की खामोशी रही। उस जो लेडी वकील आई थी उसके खिलाफ में हैदराबाद पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। ये खामोशी और किशन रेड्डी का बयान और ये नोटिस आना, फिर इसके ऊपर आधार वाले ट्वीट करना कि इसके पीछे पुलिस का हाथ है, इसके ऊपर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। तमाम उलमा, मशाइखीन, जिम्मेदारान को मैं, सियासी गैर सियासी सबको मेरी अपील है, ये नोटिस मेरे फेसबुक पर है, ट्विटर पर है, इसको आप डाउनलोड करिए, सीएम को ट्वीट करिए, केटीआर साहब को ट्वीट करिए, महमूद अली साहब से जाकर मिलिए, इसकी सख्ती से इंक्वायरी होना, कौन पुलिस वाला है, किसकी हिम्मत हुई है जो 127 अफराद का लिस्ट दिया। और मेरे पास जिसको लिस्ट दी गई है, सत्तार साहब को जिसको नोटिस आई है, ये उनके वालिद का डॉक्यूमेंट है। उनके वालिद जो है अजीज बेग, जिनका नाम था, आलवेन ऑटो लिमिटेड, आलवेन कंपनी में तकरीबन 30 साल उन्होंने काम किया। उनके इंतकाल के बाद में उनकी वालिदा जो है, उन्होंने पेंशन लिए। तो एक आदमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने के बावजूद उसकी औलाद को आप कैसा नोटिस दे सकते, बोलिए कि आप हिंदुस्तानी हैं, प्रूफ करो बोल के। ये उनकी वालिदा का पेंशन है, उनका ये उनकी वालिदा का इलेक्शन कार्ड है, हर चीज है। टोटल 40 डॉक्यूमेंट है उनके पास, मैं वेरीफाई किया हूं, जिसको नोटिस आई है। तो मेरा मुद्दा मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से इस नोटिस इश्यू किए जाने के पर हम सख्त नोट लेते हैं, सख्त नोट लेते हैं इसका, और चीफ मिनिस्टर से उम्मीद करते हैं कि आप आधार के ऑफिसर को बुलाइए अपने दफ्तर पर, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को बुलाइए, इसकी पूरी तहकीकात करिए, कौन ऑफिसर इसके लिए जिम्मेदार था, उसको फौरी सस्पेंड करना चाहिए।